नमः शिवाय। श्रावण के सोमवार की कहानी। एक बार श्रावण महीने में सभी देवियां देवलोक से मृत्युलोक में झूला झूलने आई हुई थी। उनमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी तीनों देवियां भी थी। अब लक्ष्मी व सरस्वती तो सज धज कर गहने पहनकर आती और पार्वती जी साधारण वेश में आग धतूरा के फूल लगाकर आ जाती। लक्ष्मी जी को यह अच्छा नहीं लगता था और वे अभिमान में बोली कि पार्वती जी, आप गहने पहनकर क्यों नहीं आते हैं, हमें शर्म आती है। यह कहकर पार्वती जी का मजाक बनाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको शंकर भगवान गहने नहीं दे सकते हैं तो हमसे उधार ले लो। पार्वती जी पतिव्रता देवी थी, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर भी लक्ष्मी जी के कहने पर पार्वती जी ने कहा कि मैं भगवान से पूछकर कल बताऊंगी। अब पार्वती जी शंकर भगवान के पास जाकर सामने बैठ गई। भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे। ध्यान से उठे तो पार्वती जी से पूछा कि आज आपको क्या चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए। भगवान ने कहा कि तुमको कुछ पूछना होता है तब तुम सामने आकर बैठ जाती हो। तो पार्वती जी शर्मा गई और उन्होंने बताया कि हम तीनों देवियां झूला झूलने जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी हमारा मजाक बनाती है कि भगवान आपको गहने क्यों नहीं पहनाते हैं। इस पर भगवान ने कहा, तो क्या तुमने बताया नहीं कि हम कैलाश पर्वत पर जंगल में रहते हैं और राक्षस चारों ओर घूमते हैं, इसीलिए नहीं पहनते। पर पार्वती जी ने कहा कि सुहागन औरत को त्योहार पर नत पंचमणियां तो पहनना ही चाहिए। लक्ष्मी जी मेरे को उधार दे रही थी, आपका हुक्म हो तो उधार लेकर आऊं। भगवान बोले, कभी भी किसी से उधार वस्तु नहीं लेना चाहिए। अगर वह वस्तु खो जाए तो अगला उस वस्तु की दुगनी कीमत बताए तो भी देनी पड़ती है। यह हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपका मन जेवर पहनने का है तो हम जैसा कहें वैसा करना। भगवान ने अपने सिर से एक जटा का बाल तोड़कर दे दिया कि इसके बराबर सोना लेकर आ जाओ, हम उससे गहना गढ़वा देंगे। पार्वती जी ने सोचा कि इतने से सोने में गहने कहाँ से बनेंगे, लेकिन पार्वती जी पति आज्ञा मानकर दूसरे दिन चली गई और आते ही लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपके भगवान ने क्या कहा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि भगवान ने यह बाल दिया है, इस बाल के बराबर सोना चाहिए, उससे गहना बनवा लेंगे। लक्ष्मी जी बात सुनकर हंसी और बोली, इससे क्या गहना बनेगा। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि यह भी तोल कर देना। झूला झूलने के बाद गांव की स्त्रियों से तराजू मंगवाया और उसमें बाल के बराबर सोना तोलने लगे। लक्ष्मी जी ने पूरा जेवर ही उतार कर तराजू में रख दिया, लेकिन बाल भारी रहता और गहने हल्के हो जाते। लक्ष्मी जी घबरा गई कि अब क्या करें, पूरे जेवर भी बाल से हल्के हैं। अगर सोना नहीं दिया तो भगवान हमें श्राप दे देंगे। इधर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जब स्वर्ग में नहीं पहुंची तो तीनों देवों ने आपस में बात करी और ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। वहां जैसे ही लक्ष्मी जी तराजू में बैठने लगी, विष्णु भगवान ने आवाज लगाई कि देवी, हमें छोड़कर शिव जी के पास जा रही हो, सोने के साथ तुम क्यों तुल रही हो। अब लक्ष्मी ने आवाज सुनते ही तीनों देवों की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए और विष्णु भगवान के पांव पकड़ लिए कि भगवान हमें माफ कर दो, हमें घमंड हो गया था, इसीलिए पार्वती जी का मजाक बनाया, अब इस पाप से हमें बचाओ। विष्णु भगवान बोले, जिसका मजाक किया उनसे ही माफी मांगो। भगवान शिव व पार्वती दोनों से ही लक्ष्मी जी ने माफी मांगी और कहा कि इसका पश्चाताप कैसे होगा। इस पर शंकर भगवान बोले, आपने श्रावण के महीने में सोमवार के दिन मजाक उड़ाया है, अब श्रावण के सोमवार का व्रत करो और इन्हीं आग धतूरों से जिनकी मजाक बनाई थी, इनसे ही शिव गौरी की पूजा करो। अब लक्ष्मी जी सुबह जल्दी स्नान करके थाली में कच्चा दूध, चीनी, रोली मोली चावल, हरी दुर्वा, आक धतूरे, तुलसी मंजरी, बेलव पत्र, फल, नारियल, दक्षिणा, चंदन, जनेऊ, सुपारी, घी का दीपक इत्यादि से भगवान विष्णु के साथ श्रावण के सोमवार की विशेष पूजा आराधना की। शंकर भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया, व आग धतूरे चढ़ाए और श्रावण के सोमवार का व्रत किया, तब उनका दोष मिटा। हे शंकर भगवान, आपने लक्ष्मी का श्राप मिटाया, वैसे सबका दुख दूर करना, धन धान्य देना, सुख संपत्ति देना। शंकर भगवान जी सभी की मनोकामना पूर्ण करना।